अरे मैंने सिर्फ उसके सोशल मीडिया के पासवर्ड्स ही तो मांगे हैं। ओहो, वो लोग अच्छे नहीं हैं इसलिए तो उसको मना कर रहा हूँ उनसे मिलने के लिए। अरे ऐसा भी क्या काम है जो मुझे नहीं बता सकती। क्या आपको लगता है ये केयर है? अगर आपका आंसर हाँ है तो लेट मी टेल यू, केयरिंग होना एंड कंट्रोलिंग होने में बहुत डिफरेंस है। कई बार हम ऐसे इंस्टेंसेस को नॉर्मल लविंग या केयरिंग बिहेवियर समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि दिस इज नॉट हाउ नॉर्मल रिलेशनशिप्स वर्क। सो इफ यू आर समवन हु इज फेसिंग दीज इश्यूज एंड स्टिल कांट डिसाइड हाउ टू डील विद अ पोजेसिव पार्टनर, वॉच दिस वीडियो। आइए जानते हैं आप अपने पार्टनर के पोजेसिवनेस से कैसे डील कर सकते हो। पहला है डिस्क्राइब योर फीलिंग्स। हो सकता है आपके पार्टनर को पता ही ना हो कि उसका बिहेवियर आपको पोजेसिव लग रहा है, बिकॉज अगर आप बताओगे ही नहीं या सहते रहोगे तो किसी को भी नहीं पता चलेगा। सो टॉकिंग अबाउट योर वांट्स एंड नीड्स इन द रिलेशनशिप इज ऑलवेज अ गुड प्लेस टू स्टार्ट। आप एग्जाम्पल से शुरू कर सकते हो बाय सेइंग थिंग्स लाइक, जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होती हूँ और तुम बार बार कॉल करते हो तो मुझे ऐसा लगता है दैट यू डोंट ट्रस्ट मी। या फिर मुझे अच्छा नहीं लगता जब मैं अपने फ्रेंड से मिलकर आती हूँ और तुम उस बात का इशू बनाते हो या साइलेंट ट्रीटमेंट देते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर है डिस्कस अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर्स एंड सेट बाउंड्रीज। ये डिस्कशन सिर्फ आप एंड आपके पार्टनर के बीच में होना चाहिए और उन बिहेवियर्स को लेकर होना चाहिए दैट यू डू नॉट वांट टू टॉलरेट इन अ रिलेशनशिप। These should be limited to issues that you are not willing to compromise on. For example, आपको ये बताना कि क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं when you're completely comfortable in wearing something. आपको अपने फ्रेंड्स, स्पेशली मेल फ्रेंड्स से मिलने के लिए रोकना, going through your phone, email और personal belongings without letting you know, etc. etc. तो अगर ऐसा और कोई बिहेवियर आपको अनएक्सेप्टेबल लग रहा है तो आप उनको सीधा बता दो rather than cribbing about it later. It is very important to understand that you should have your own space in a relationship and every single decision does not need to be verified by your partner. Next is explain your needs in the relationship. ये सिर्फ कम्युनिकेशन से हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर को ना पता हो कि आपको क्या अच्छा लग रहा है एंड क्या बुरा। तो कोई चीज़ अगर पहली बार हो तो उसे वहीं बता दो आप, बट ऑफ कोर्स अलग जाकर या अकेले में, किसी के सामने नहीं, बिकॉज वो कंप्लेन जैसा लग सकता है और आपको सिर्फ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है, ना कि कंप्लेन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी नीड इंडिपेंडेंट टाइम स्पेंड करना है, देन टेल योर पार्टनर दैट इवन दो यू लव स्पेंडिंग टाइम विद हिम, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी एबल टू स्पेंड सम अलोन टाइम एंड टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल। नेक्स्ट इज डिस्कस योर कमिटमेंट टू योर रिलेशनशिप। ज्यादातर केसेस में पोजेसिव बिहेवियर इनसिक्योरिटी या लो सेल्फ एस्टीम की वजह से आता है। अगर आपके पार्टनर का पोजेसिव बिहेवियर माइल्ड है, देन इट मे बी वर्थ इट टू रिमाइंड देम दैट यू आर कमिटेड टू योर रिलेशनशिप और उनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वर्बल अफर्मेशन से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि एक सिंपल आई लव यू या फिर यू आर वेरी डियर टू मी, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट इफ ही जस्ट गेट्स इनसिक्योर एट मोस्ट इंस्टेंसेस, देन यू नीड टू सिट डाउन एंड डिसाइड हाउ डू यू वांट टू गो अहेड विद द रिलेशनशिप। फिर है इंक्लूड हिम इन प्लान्स विद योर फ्रेंड्स। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको हर जगह उनको अपने साथ लेकर जाना चाहिए, बट जहाँ जहाँ आप उनको इंक्लूडेड फील करवा सकते हो, देन प्लीज डू दैट। ऐसा करने से उनको ये अश्योरेंस रहेगा कि आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है एंड अबाउट द लाइफ यू लीड व्हेन ही इज नॉट अराउंड। स्पेशली मेल फ्रेंड्स के केस में देखा जाए तो कभी कभी आप अपने पार्टनर को उन प्लान्स में इन्वाइट कर सकते हो टू शो देम दैट दे आर नॉट अ थ्रेट टू योर रिलेशनशिप। कोई भी प्रोग्रेस ओवरनाइट नहीं होती है, थोड़ा टाइम एंड पेशेंस के साथ आपको फिगर आउट करना है इफ योर रिलेशनशिप इज वर्थ इट और नॉट। That being said, it's very important to also understand what is okay and what cannot be ignored as loving behavior in a relationship. Subscribe to the YouTube channel and don't forget to hit the bell icon so that you don't miss any videos by us.